हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। एंड आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, आज हम निकालना सीखेंगे स्क्वायर रूट को। ठीक है, जैसे कि इसमें कई छात्र जो है कर नहीं पाते हैं इनको। देखिए, आइए आज हम बताते हैं कैसे करना। ये हमारा जो है 5th या 6th क्लास से जो हमें काम में आने लगते हैं। और आइए देखिए इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई दिया होता है कि 8 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। मैंने स्क्वायर निकालने की वीडियो डाल रखी है, यदि आपको समझना है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64। यदि आपसे कोई कहे कि जो है 64 किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर, तो वो होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो 8 आया यही आया हमारा स्क्वायर रूट। यही निकालने के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैं कोई स्क्वायर रूट वाली संख्या को ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। आइए देखते हैं, मैं पहले लेता हूं 196 को। इसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि पहले ऐसे लेते हैं, ठीक है, एंड फिर ऐसे ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार का बनाते हैं। ठीक है, एंड अब देखिए अब हमें करना क्या, तो हम इसके पीछे से पेयर बनाते हैं। पीछे से हम बनाते हैं इसके पेयर। ठीक है, पीछे से हम बनाते हैं पेयर। 2 का बन गया, लास्ट क्या बचा 1 का। अब देखिए अब हमें क्या करना होता है कि जो एक आगे वाली संख्या है इसका हमें स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, आगे वाली संख्या है, हमें एक ऐसी संख्या लेनी होती है जिसका स्क्वायर इससे कम आए या यही आए। जैसे हमें इससे कम तो कोई मिलेगा ही नहीं, हमें सिर्फ मिलेगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 1, एंड जो हमारा ये वाला 1 है, जो हमारा जिसका स्क्वायर लिया उसे लिखते हैं हम ऊपर। ठीक है, जिसका हमने स्क्वायर लिया उसे लिखते हैं ऊपर। एंड अब हमें क्या करना है 1 में से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और हमें क्या करना होता है कि जो आगे जितनी संख्या ऊपर है उसको नीचे ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐसे कुछ लाइन खींच के 2 लिखेंगे। एंड हम उसका क्या करना है 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आएगा। अब हम यहाँ पे पेयर को, हमें सिर्फ 9 नहीं उतारना, पूरे पेयर को नीचे ले लेना है। तो पूरे पेयर को लेंगे, यहाँ कितना आएगा 96। ठीक है, एंड अब हमें क्या करना होता है कि अब हमें एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसको हम जब ऊपर भी इंटू करें और नीचे भी इंटू करें तो हमारा जो है ये आ जाए या इससे कम आ जाए, ये आ जाए या इससे कम आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे 2 मैं बताता हूँ। जैसे मान लिया हमने यहाँ 3 लिखा, 2 आया है, ये आगे वाली संख्या वही रहनी चाहिए, लेकिन ये आगे वाले पीछे वाली संख्या को हम चेंज करते हैं। जैसे 2 आया, 3 आया, अब 3 में हम 3 से करेंगे, जो संख्या ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 6। ये देखिए इससे कुछ ज्यादा ही कम आ रहा है। अब हम एक बार 4 को ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे 24 इंटू 4, जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे। तो 4 4 जा 16 एंड 1 4 2 जा 8 एंड 1 96। ये देखिए आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ 4 लिखना है और यहाँ 4 लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 96। यहाँ प्लस करना तो प्लस कर दीजिए, वरना रहने दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0। एंड इसे ऐड करना या मत करना। जो अब मैंने क्या कहा, अब जो यहाँ पे हम जिसका स्क्वायर करते हैं उसे लिखते थे, लेकिन अब हमें किसको लिखना है कि जो संख्या आगे जिसका हमने इंटू किया उसे लिखना है। तो हमारा जो 196 किसका स्क्वायर है 14 का, जैसे मैंने आपको बताया था कि तो देखिए ये आया हमारा 14 का स्क्वायर। 196 14 का स्क्वायर होता है। अब देखिए जैसे मैं ले लेता हूँ सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में जैसे मैं लेता हूँ 625। ठीक है, 625 यानी कि 25 का स्क्वायर। आइए देखते हैं क्या हमारा आंसर जो है सही आता है कि नहीं। देखिए जैसे 25 का लेते हैं जो कि होता है हमारा 625। कुछ मैंने बताया था कि ऐसा बना लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए अब मैंने क्या बताया था कि पीछे से हम बनाते हैं पेयर, पीछे से बनेगा ये पेयर। अब मैंने क्या बताया था कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका जो स्क्वायर है वो ये आ जाए या इससे कम आए। तो हमें देखिए 1 का तो 1 ही आता है, लेकिन 2 2 जा कितना होता है 4। तो जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तब हमारा जो है सही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको 2, एंड यहाँ पे भी क्या लिखना है 2। यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4। ठीक है, उसका स्क्वायर को लिखना है। यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, एंड यहाँ क्या कर देंगे माइनस। यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा। एंड इसमें से जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा 225, क्योंकि ये पेयर नीचे आ जाएगा। मैंने क्या बोला, पूरा पेयर को लेना है मैं नीचे। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि जिस संख्या को हमें ऊपर गुणा करना है उसी को हम नीचे गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 5 है वो देखिए 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, 3 के में आता नहीं आता, 5 के में ही आता। तो एक बार हम 5 से ट्राई करके देख लेते हैं। 4 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा कितना होता है 25, एंड 2 कैरी 5 2 जा
20 एंड 225, ये देखिए आ गया है। तो मैंने क्या कहा, 5 को यहाँ लिखना है एंड इसको भी यहाँ लिखना है, 225 को यहाँ लिखना है एंड जो हमारा आंसर है वो आ चुका है। यहाँ क्या बचेगा, 0। जब तक 0 ना तब तक हमें करते रहना है। और मैं यहाँ क्या लिखना था, 5, ठीक है, यहाँ क्या लिखना था हमको, 5। अब देखिए मैं 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे अब मैं ले लेता हूं और किसी संख्या का जिसके पीछे एक 0 आए, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 40 का, ठीक है। 40 का कितना होता है, 1600, ठीक है। इसको हमें उसी प्रकार से बनाना है। फिर मैंने क्या होता था कि पीछे से हमको पेयर बनाने होते हैं, पीछे से हमको पेयर बनाने होते हैं। एंड अब देखिए अब हमें क्या करना है कि जैसे इसमें देखिए अब मैंने क्या होता है कि किसी संख्या का हमें स्क्वायर लेना है, किसी संख्या का हमें स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 का 16 हो जाता है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना कि अब देखिए 16 आ गया यहाँ पे। एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसे 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 8, और 60 में 16 को घटाएंगे, सॉरी 0 बच जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 0 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये उसका पेयर आ गया। एंड अब देखिए जब यहाँ 0 आ रहा है तो हमारा हम किसी से भी करेंगे फिर भी वो कम ही रहेगा, ये कम ही रहेगा। तो अब हमें इस कंडीशन में क्या करना होता है कि यदि हमारे यहाँ 2 0 होते हैं और वो नहीं कट रहे होते तो हमें क्या करना होता है, इसमें से एक 0 को यहाँ लिख लेते हैं, इसमें से एक 0 को यहाँ लिख लेते हैं। क्योंकि यदि हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और इसका भी इंटू करेंगे 0 से तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको पता ही है। जब हम 80 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 0 0। तो यहाँ पे हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 0 से और 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम 0 0 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 0, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा जो 1600 वो किसका आया, 40 का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए अब देखिए जैसे हम 5th एग्जाम्पल लेते हैं कुछ बड़ा, जैसे हमें निकालना है 45 का। 45 का स्क्वायर है वो होता है हमारा 225, ठीक है। इसका भी वैसा ही कॉलम बनाना है हमको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि पीछे से पेयर बनाने होते हैं तो पेयर बनाएंगे। एंड उसका क्या करना है कि मैंने बताया था कि हमें एक संख्या लेनी है, ठीक है, जिसका स्क्वायर ये आए या इससे कम आए। तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ भी लिखेंगे 4, यहाँ कितना लिखेंगे 16 इसका स्क्वायर। अब ये ऐड हो जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 425। अब मैंने क्या कहा था कि जो 5 है वो सिर्फ लास्ट में 5 आ रहा है तो यानी कि 5 से टेबल से ही कटेगा, ठीक है। एंड और किसी से भी कटेगा, लेकिन ये 5 से पहले हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कहीं ये हमारा सही आ सकता है। तो जब हम इसे रफ कार्य को करेंगे तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 85 × 5, ठीक है। 85 × 5 करेंगे तो 5 5 जा कितना होता है 25, एंड ये आएगा 2, 8 5 जा 40 एंड 2 425। ये देखिए आ गया हमारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 को एंड यहाँ क्या लिखेंगे 5 को, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 425। तो हमारे पास 0 आ चुका है, यहाँ क्या लिखना है हमको 5, ठीक है। यानी कि जो 225 है वो 45 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ये था हमारा पार्ट 1। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ आए होंगे। यदि समझ आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम इसके पॉइंट वाले क्वेश्चन को और इन्हें निकालने की एक ट्रिक भी बताने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।